जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, यह जो टेस्ट है 50 नंबर का होता है। ठीक है, और यह जो टेस्ट है किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और किसी भी जीएस आधारित सभी परीक्षा हेतु बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे चैनल पर डेली आपको 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा चलाया जाता है। आज का जो टेस्ट है वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर हुए समझौता को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान के प्रमुखों के बीच जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जो समझौता हुआ था इसको क्या कहते हैं। तो उस समझौते को हम लोग नेहरू लियाकत समझौता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे और पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस शासक ने किसानों को तकाबी ऋण प्रदान किया था। ठीक है, जो तकाबी ऋण है वो मुर्शीद कुली खान ने प्रदान किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मुर्शीद कुली खान जो है वो बंगाल के पहले नवाब थे। ठीक है, तो बंगाल के पहला नवाब कौन था। जो बंगाल का पहला नवाब है वो मुर्शीद कुली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी को दिया जाता है। ठीक है, तो भारत से वस्त्र को निर्यात कर वस्तु बनाने का जो श्रेय है वो डच को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। तो भारत में सब पुर्तगाली लोग कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन भारत में सबसे पहले आया था। तो पुर्तगाली जो है वो सब भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। ठीक है, पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार कीजिए। ठीक है, तो हम लोग को जो ये सब जो घटना हुआ दिया हुआ है उसको सही क्रम में सजाना है। ठीक है, पहला घटना कार्य है कि सैडल आयोग का गठन। जो सैडल आयोग का गठन है 1917 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था सैडल आयोग का गठन, तो सैडलर आयोग का जो गठन है 1917 में हुआ। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड है, जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है 1919 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। स्वराज पार्टी का जो गठन है वह 1923 में हुआ था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। और बंगाल से अलग राज्य बिहार का पृथक्करण है वो 1912 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। तो जो आपका सही क्रम होगा पहला होगा बंगाल से अलग राज्य बिहार का पृथक्करण जो 1912 में हुआ था, तो 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको सैडल आयोग का गठन है 1917 में हुआ था। ठीक है, तो 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा। ठीक है, तो जो 1919 में हुआ था तो 2 हो गया। ठीक है, और इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन है। स्वराज पार्टी का गठन जो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 2 3 4 1 2 3 आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 ईस्वी में बाल्कन युद्ध के दौरान तुर्की में मेडिकल दल को लेकर कौन गया था। ठीक है, तो 1912 में जो बाल्कन युद्ध हुआ था उसमें तुर्की में मेडिकल दल को लेकर डॉक्टर AM अंसारी गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यही भी पूछ सकता है कि बाल्कन का युद्ध कब हुआ था। जो बाल्कन का युद्ध 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो जो कांग्रेस का अधिवेशन 1926 में हुआ था उसमें कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1926 का जो कांग्रेस अधिवेशन है यह गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, तो किस अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था, तो 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन में। ठीक है, और इस गुवाहाटी अधिवेशन का जो अध्यक्षता है वो श्रीनिवास अयंगर ने किया था। ठीक है, तो 1926 में जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था, तो श्रीनिवास अयंगर ने किया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं को खादी पहनने पर अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित जो व्यक्ति नहीं वो BA स्मिथ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण बेलगोला स्थित गोमेदश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। ठीक है, तो यह जो कथन यह गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको जो कथन गलत है हमको उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है वो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और
अशोक, दोनों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहरार आंदोलन का लक्ष्य था, ठीक है। तो जो अहरार आंदोलन का लक्ष्य था वो भारतीय मुसलमान अंग्रेजों के चटुकारिता नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अहरार जो आंदोलन है वह 1919 में चलाया गया था, ठीक है। अहरार आंदोलन कब चलाया गया? तो 1919 में चलाया गया था, ठीक है। तो और किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह मौलाना महमूद हसन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। हसन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो अहरार आंदोलन कब चलाया गया? तो अहरार आंदोलन है 1919 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? मौलाना महमूद हसन के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। मुख्यतः यह भारत में सुन्नी मुसलमान के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। किस मुसलमान के द्वारा चलाया गया था? तो सुन्नी मुसलमान के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को दो कथन दिया हुआ है, कथन ए और कथन आर, कारण आर, ठीक है। तो हम लोग को जो सही, इसमें से सही ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, ठीक है। यह कथन सही है। कारण आर जो कह रहा है कि मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था, ठीक है। यह भी सही है। तो कारण आर जो है कथन ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। तो सूची 1 में आपको स्मारक दिया हुआ है, सूची 2 में आपको कौन इसने स्मारक को बनाया था उसको दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि अलई दरवाज़ा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था, ठीक है। तो यह सही है। दूसरा कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में और इसको अकबर ने बनाया था, ठीक है। यह भी सही है। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा को अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। किसके उपलक्ष्य में बनाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तीसरा कह रहा है कि मोती मस्जिद आगरा, इसको शाहजहाँ ने बनाया था। यह सही है। मोती मस्जिद जो आगरा में स्थित है उसको शाहजहाँ ने बनाया था और मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है उसको औरंगजेब ने बनाया था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, जो मोती मस्जिद आगरा में है उसको शाहजहाँ ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था? तो शाहजहाँ ने बनाया था। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है, ठीक है, उसको किसने बनाया था? तो औरंगजेब ने बनाया था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। तो आपका अगर सही ऑप्शन होगा तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो किसानों का नेतृत्व है वो स्वामी विद्यानंद ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बिहार में जो असहयोग आंदोलन का शुरुआत थी वो 6 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? तो 6 अगस्त 1920 को हुआ था। और भारत में असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में जो असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत है 1 अगस्त 1920 को हुआ था, और ठीक है। और दुर्भाग्यवश इसी दिन 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं हुआ था, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार का गठन है वह बलिया में हुआ था, सतारा में हुआ था, तलचर में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा नन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार गठन कहाँ कहाँ हुआ था? तो बलिया में हुआ था, सतारा में हुआ था और तलचर में हुआ था। तलचर जो उड़ीसा में है, ठीक है। सतारा आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और बलिया आपको उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है, ठीक है। तो सुप्रभात के समय आपको तोड़ी गाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो सुबह के समय जो गाया जाने वाला जो राग है वो राग भैरव है, ठीक है। सुबह के समय क्या गाया जाता है? तो राग भैरव गाया जाता है। राग बिलावल गाया जाता है, ठीक है। कौन गाया जाता है? तो राग भैरव, राग बिलावल गाया जाता है। राग तोड़ी गाया जाता है, ठीक है। कौन सा गाया जाता है? तो राग तोड़ी गाया जाता है। और राग ललित गाया जाता है, ठीक है। राग ललित गाया जाता है। तो सुबह के समय कौन कौन सा राग गाया जाता है? तो सुबह के समय राग भैरव, राग बिलावल, ठीक है, राग तोड़ी और राग ललित गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो जो बहुजन समाज के संस्थापक थे वो मुकुंदराव पाटिल थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका याद रखेंगे, ठीक है। बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? जो बहुजन समाज के संस्थापक वो मुकुंदराव पाटिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी को आपको 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा, किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल द्वारा चंपारण के किसानों का समस्याओं से अवगत कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो युग्म गलत है हमको उसको बताना है। पहला जो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लिखा था, ठीक है, तो यह सही है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को लिखा था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखा था, ठीक है।
यह भी सही है क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया को लिखा था। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड का पुस्तक लिखा था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद ने किस पुस्तक को लिखा था, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा था, ठीक है। चौथा है फ्रैंक मोरिस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, जो पुस्तक है यह गलत है क्योंकि इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक फ्रैंक मोरिस के द्वारा नहीं लिखा गया था, यह दुर्गा दास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो दुर्गा दास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, ठीक है। तो संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ का जो स्थापना है वो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। तो जब 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 2 कथन दिया हुआ है, उसमें से जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, ठीक है, यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है, यह भी कथन सही है। तो कथन ए और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। तो अनुच्छेद 19(1)(c) में जो सहकारी समितियां शब्द है वो 97 संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, ठीक है। तो यह कथन सही है। तो जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो विधानसभा का सदस्य रहना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, ठीक है। तो यह कथन गलत है, ठीक है। जब भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त नहीं करता है, ठीक है। तो केवल आपका कथन एक सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है केवल राज्यसभा के किसी सदस्य को ही राज्यसभा का सभापति बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यह कथन गलत है, ठीक है। राज्यसभा के किसी सदस्य को नहीं बल्कि किसी को भी आपको राज्यसभा का सभापति बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो कथन है केवल लोकसभा के किसी सदस्य को ही मंत्रिमंडल सदस्य बनाया जा सकता है, यह भी कथन गलत है क्योंकि जो मंत्रिमंडल सदस्य है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो न तो एक आपका कथन सही है न ही दूसरा कथन आपका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, न तो एक न ही 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि संविधान का जो अनुसूची 6 है वो किस किस राज्य में लागू होता है। तो संविधान का जो अनुसूची 6 है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है, ठीक है। यह जो संविधान का अनुसूची 6 है वो 4 राज्यों में लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होता है। तो कहाँ लागू नहीं होता है, तो मणिपुर में लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो भारत के संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली में जो अंतर है वो न्यायिक समीक्षा का है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो भारत का संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ठीक है। तो यह कथन सही है क्योंकि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया था। दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियाँ हैं, यह कथन गलत है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र होता है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं, ठीक है, 21 तीलियाँ नहीं होता है। तीसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, यह भी कथन गलत है क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का चौड़ाई लंबाई का अनुपात है वो 3:2 होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या होता है, 3:2 होता है। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र होता है उसमें 24 तीलियाँ बना होता है, ठीक है। तो कथन आपका एक केवल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ आपका संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका अंतर वस्तु दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति और उसके निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है।
तो एक का हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति और निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो आपका बी का हो जाएगा 2 आपका, ठीक है। अनुच्छेद 155 जो है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो सी का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अनुच्छेद 164 जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो डी का हो जाएगा आपका 4, डी का हो जाएगा 4। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ठीक है। यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है, ठीक है। तो यह जो युक्ति है वो राष्ट्रपति पर लागू होता है। जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है, लेकिन वह राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ठीक है। राष्ट्र का नेतृत्व तब कौन करता है, तो जो राष्ट्र का नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था, ठीक है। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो बिहार के राज्यपाल रहे थे, उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने और फिर भारत के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे, ठीक है। 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे और वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ आपका प्रावधान दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। पहला कह रहा है कि विधि के सम्मुख समानता जो है, तो विधि के सम्मुख समानता जो है अनुच्छेद 14 में आपका वर्णन है, ठीक है। तो विधि के सम्मुख समानता का अनुच्छेद 14 में वर्णन है, ठीक है। दूसरा है कार्य करने का अधिकार, जो कार्य करने का अधिकार का वर्णन है वो अनुच्छेद 41 में है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति जो है वो अनुच्छेद 42 में है, ठीक है। किस में है, तो अनुच्छेद 42 में है, ठीक है। चौथा है बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा जो है वो अनुच्छेद 45 में है, ठीक है। अनुच्छेद 45 में है। तो कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति जो है वो आर्टिकल 42 में है, ठीक है। अनुच्छेद 42 में है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा जो है आर्टिकल 45 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होता है। यह कथन गलत है, क्योंकि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री में नहीं राष्ट्रपति में निहित होता है। किस में निहित होता है कार्यपालिका शक्ति, तो राष्ट्रपति में निहित होता है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यह कथन सही है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ठीक है। यह भी कथन सही है, जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। चौथा कथन कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ठीक है। तो यह भी कथन सही है, यह आवश्यक नहीं है कि जो नियुक्ति के समय जो प्रधानमंत्री है किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन उसके 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो आपका कथन 2, 3 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, ठीक है। तो आपातकाल के समय जो लोकसभा का कार्यकाल है वो बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो वह 5वीं लोकसभा था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का नहीं, वह 6 वर्षों का था, ठीक है। और यह आपातकाल के समय था, कब था, तो आपातकाल के समय था। उस समय कौन प्रधानमंत्री थी, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदन द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास कर हो गया हो तब पर भी उस विधेयक को रोकने का जो अनुमति है, अधिकार है, वो राष्ट्रपति को है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है। तो जो जनहित याचिका है वो उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालयों दोनों सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। हमको उसको बताना, एक तरफ आपको द्वीप दिया है और दूसरी तरफ से संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। जो फॉकलैंड का जो संबंध है यूके से यह सही है। सेंट हेलिना का जो संबंध यूएसए से यह गलत है। जो सेंट हेलिना का जो संबंध है वो फ्रांस से है, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में सही गलत आंसर पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो किस ओर से व्यवस्थित करना है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नल्ला मलाई आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वेलकोंडा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नल्ला मलाई हो गया, फिर आपको वेलकोंडा हो गया, फिर सेवराय आ जाएगा, ठीक है 3, और इसके बाद आपका सिरू मलाई आ जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया भारत का पहला पतन कौन सा था। तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया जो भारत का पहला पतन है वो कांडला था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है, ठीक है। तो जो फुलहर झील है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है, ठीक है। किस जिले में है, तो पीलीभीत जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि हाथी के दांत के श्वेत पदार्थ वाले को आइवरी कहा जाता है, ठीक है। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था, ठीक है। तो यह भी कथन सही है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो जो कालागढ़ बांध है वो रामगंगा नदी पर बना हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यह जो बांध है उत्तराखंड में है। तो कालागढ़ बांध किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ है, तो रामगंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से जो सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, उसको बताना है। पहला कह रहा है कि विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, यह कथन सही है, ठीक है। दूसरा जो है वो विश्व घरेलू गौरैया दिवस जो है 29 मई को मनाया जाता है, यह भी सही है। तीसरा जो कथन है विश्व जैव विविधता दिवस 29 मई को मनाया जाता है, यह गलत है, क्योंकि जो विश्व जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। चौथा कह तो हमसे इस क्वेश्चन में गलत नहीं पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। तो केरल में जो लोकप्रिय नृत्य है ठीक वो है कथकली है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कथकली किस राज्य में है, ठीक है। तो कथकली जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है यह भी केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। और भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तो याद रखेंगे कथक का संबंध यूपी से है, कथकली का जो संबंध है केरल से है, ठीक है। कथक का संबंध यूपी से, कथकली का जो संबंध है वो केरल से, मोहिनी अट्टम का संबंध भी केरल से है और भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, ठीक है। जो रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। तो जो दामोदर घाटी निगम का जो स्थापना है वो 1948 में हुआ था, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर स्थित हैं, ठीक है। तो जो शून्य अंश अक्षांशर और शून्य अंश देशांतर हैं वो अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे, ठीक है। तो इसको पेंजिया कहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल खंड था, उसे हम लोग पेंजिया कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजशीर घाटी स्थित है, ठीक है। जो पंजशीर घाटी है वो अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। तो जो झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो विक्टोरिया झील है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। विक्टोरिया झील जो है वो तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में रेडियो प्रसारण सर्वप्रथम कब किया गया था, ठीक है। तो जो विश्व में रेडियो प्रसारण है पहली बार वो 1895 में किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था टेस्ट नंबर 10, ठीक है। यह ज्ञान बिंदु द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। यह जो टेस्ट में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यह जो टेस्ट है यह किसी भी जीके जीएस आधारित प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग इस टेस्ट में क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको इससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका साथ ही साथ रिवीजन भी होते रहता है, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।